नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी विषय के उड़ान पुस्तक के अंतर्गत बस की यात्रा ये जो व्यंग है, आज इस गतिविधि को हम करने वाले हैं। ये पाठ संख्या 3 है। इसमें सबसे पहले जो गतिविधि है उसमें कुछ चित्र आपके सामने दिए गए हैं, तो आपने इन चित्रों को पहचानना है। जैसे कि ये सबसे पहले जो चित्र है इसका नाम है साइकिल। इसके बाद ये सामने है दूसरा चित्र, इसका नाम है ट्रक। तीसरा चित्र रेलगाड़ी है। चौथा चित्र समुद्री जहाज है। पांचवा एक ट्रैक्टर है और छठा एक बस है। तो आपने इन सब में किस किस साधन का प्रयोग करते हुए आपने यात्रा जरूर की होगी। अपनी कल्पना के आधार पर आपने 5 पंक्तियां लिखनी हैं। तो आप किसी एक विषय के ऊपर ये 5 पंक्तियां लिख सकते हैं, इनमें से जिसमें भी आपने करी होगी। तो यहाँ हम एक रेलगाड़ी के माध्यम से वो थोड़ा देखेंगे कि मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार भी लिख सकते हैं, आप बस के अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं गर्मी की छुट्टियों में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रेलगाड़ी में गया था। रेलगाड़ी में मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। इस यात्रा में मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये आपने गतिविधि 1 कर ली। और अभी नेक्स्ट गतिविधि गतिविधि 2 है बेटा, देखना। निम्नलिखित शब्दों में से पुनरुक्त शब्द कौन कौन से हैं, ये आपने छांट कर लिखना है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पुनरुक्त क्या होता है। पुनर्जमा उक्त यानी एक शब्द को 2 बार बोलना। तो यहाँ पर पहला शब्द है 8-10, हंसी मजाक 15-20, धीरे धीरे, यानी ये एक शब्द है जो 2 बार बोला गया है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि पुनरुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, धीरे धीरे। गतिविधि 3 में देखिए, यहाँ पर निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द कौन से हैं। तो आपने विशेषण शब्द छांटने हैं। तो विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। तो यहाँ पर फर्स्ट है, बस है, 8-10 है, महान, 15, आदमी और घर, इसमें से आपने छांटना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट है वो विशेषण है। इसके बाद 8-10 यानी संख्यावाचक जो भी होता है वो भी विशेषण होता है। इसके बाद महान, महान भी एक विशेषण शब्द है। और 15, इसके जैसे मैंने बताया संख्यावाचक हर जो होता है शब्द वो विशेषण होता है। तो हम अभी अगली गतिविधि पे चलते हैं, गतिविधि 4। इसमें निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्यों का निर्माण करें। आपने सार्थक वाक्यों का निर्माण करना है, यानी जिन वाक्यों का कोई अर्थ निकले। और हमारे पास शब्द है, बस है, यात्रा है और खाना है। तो सबसे पहले बस का कोई भी हम एक वाक्य बनाएंगे। जैसे मैं अपने मामा जी के घर बस में गया, इस प्रकार का आप वाक्य बना सकते हैं। यात्रा, यात्रा से बन सकता है मैं लंबी यात्रा में थक जाता हूं। तीसरा शब्द है खाना, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, करना की जगह आप खाना ऐसा भी कर सकते हैं। पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आगे है इस गतिविधि 5 में वर्ग पहेली से विशेषण शब्द चुनिए और बॉक्स में लिखिए। विशेषण शब्द इस में से हमने, ये वर्ग पहेली है, इसमें से विशेषण शब्द छांटकर यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आदमी, 8, मेरा, चूड़ी। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण शब्द आ जाएंगे। यानी सबसे पहले हम 8 लिख देंगे। उसके बाद वे, का, दिखा, की, नहीं इसमें कोई नहीं है। उसके बाद बस, महान, औरत और 10। तो मैंने आपको बताया था जो महान जो है वो क्या है, एक विशेषण शब्द है। इसके बाद आपको मैंने बताया था 10, कोई भी संख्यावाचक जो प्रश्न जो संख्या शब्द होता है वो भी एक विशेषण होता है। तो 10 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट, पक्षी, वो हरा। तो फर्स्ट भी आपका एक विशेषण शब्द है, विशेषण यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। और हरा, हरा किसी रंग को दिखाने की उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो हरा। तो इस प्रकार से इसमें ये 5 जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द हैं।
ये गतिविधि 5 थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 6 में आपने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम आपने लिखना है। समास को आपने छांटना है। तो पहला शब्द है हंसी मजाक, दूसरा है हरे भरे। तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह है। ये क्या है? योजक चिन्ह दोनों में। और दोनों में जो योजक चिन्ह होता है वहां पर वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है और हरे भरे में भी क्या है? द्वंद्व समास है। गतिविधि 7 में चलेंगे। वर्णों का सही क्रम में वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाने आपने। ऐसे शब्द बनाने जो सार्थक हों, जिसका कोई अर्थ निकले। और ये इसके वर्ण हैं, स, प्र, या। तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा प्रयास। क्या बनेगा इसका? प्रयास। नेक्स्ट है ल, क, नी। तो इसका क्या बन सकता है? निकल, निकल बन जाएगा इसका। ता, देव। तो क्या बन जाएगा? देवता। और यहां पर देवता शब्द बन जाएगा। दान, बलि। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये तो बिल्कुल सीधा ही है। तो क्या बन जाएगा? बलिदान, बलिदान। तो ये बलिदान बन जाएगा। तो ये गतिविधि 7 थी। गतिविधि 8 में देखते हैं बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांटकर आपने लिखना है। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके वाक्य जो उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो निशान में क्या रहेगा? निशान में रहेगा नी, नी उपसर्ग है। सवार में क्या रहेगा? स। तो ये उपसर्ग है। असहयोग में क्या रहेगा? ए। तो ये इस प्रकार से आपने उपसर्गों को छांटना है। गतिविधि 9 में आपने क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को छांटना है। उपसर्ग सामने लगते हैं, आगे लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। ये भी एक शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, समझदार में क्या रहेगा? तार। छोड़कर में क्या रहेगा? कर। सोचता में क्या रहेगा? ता। तो ये तीनों के तीनों प्रत्यय हैं जो इस शब्दों में प्रयुक्त किए गए हैं।